बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षक और क्वांटम संख्या। तो कक्षक और क्वांटम संख्या है क्या? तो सबसे पहले हम बात करते कक्षक और क्वांटम संख्या। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले हम जान लेते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है कि किसी जो कक्षक के परमाणु, कोई भी परमाणु के कक्षक में इलेक्ट्रॉनों का वितरण कैसे कैसे भर सकते हैं, उसी का अध्ययन करना इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहलाता है। जैसे हम लोग जानते हैं कि एक परमाणु होता है जिसका एक नाभिक होता है बीच में, और उसके चारों तरफ छोटे छोटे वृत्तीय कक्षाएं होती हैं। इसे गोल गोल वृत्तीय कक्षाएं, जिसको हम लोग क्या कहते थे? ऊर्जा स्तर। ठीक है, ये ऊर्जा स्तर है। ये पहला ऊर्जा स्तर, दूसरा ऊर्जा स्तर, तीसरा ऊर्जा स्तर और चौथा ऊर्जा स्तर। इन सभी ऊर्जा स्तर को हम लोग एक नाम और देते हैं, कोश के नाम से जानते हैं, शेल। ठीक है, ये शेल है। ये पहला शेल, इसको हम लोग के से लिखते थे, इसको एल से, इसको एम से और इसको एन से, या फिर 1 2 3 4 ऐसे जानते हैं। मतलब कोश को हम लोग स्मॉल एन से डिनोट करते थे और के एल एम एन कहते थे, या फिर 1 2 3 4। ठीक है, हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पढ़ रहे हैं अभी। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के लिए देखो, जो कोश होते हैं, ये ऊर्जा स्तर जो कोश होते हैं, ये क्या होते हैं? कुछ छोटे छोटे उपकोशों से मिलकर बने होते हैं। उपकोश मतलब सब शेल से मिलकर बने होते हैं। किस तरह से? जैसे पहला कोश एक ही सब शेल से मिलकर बना होता है, खाली एस, और दूसरा वाला जो कोश है वो एस और पी से मिलकर बना होता है। तीसरा वाला जो कोश है वो एस पी और डी से मिलकर बना होता है। चौथा वाला जो कोश है एस पी डी और एफ से मिलकर बना होता है। मतलब जो उपकोश होते हैं एस पी डी एफ से मिलकर बने होते हैं। तो यहाँ पर जो पहला कोश है उसको हम 1s से लिख दें, मतलब पहला कोश एस से मिलकर बना होता है। दूसरा जो कोश है वो एस और पी से मिलकर बना है। तीसरा कोश एस पी और डी से मिलकर बना है। चौथा जो कोश है एस पी डी एफ से मिलकर बना है। ठीक है, तो ये है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने का तरीका। अभी देखो कि जैसे पहला कोश 1s, उसके बाद कौन सा कोश बनता है? 2s और 2p, फिर 3s 3p 3d। ठीक है, फिर 4s 4p 4d 4f 4s 4p 4d 4f। और भी ज़रूरत पड़ेगी तो हम बढ़ा देंगे, 5s 5p 5d और 5f, ऐसे डॉट डॉट कर देंगे। तो ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना है। ठीक है, अब यहाँ पे एक बात और जान लो कि एस उप कोश में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन रह सकता है। पी कोश में मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन रह सकता है। डी कोश में मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन रह सकता है। और एफ कोश में मैक्सिमम 14 इलेक्ट्रॉन रह सकता है। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे लिखेंगे हम लोग? तो जैसे हमें लिखना है सोडियम का, जिसका परमाणु क्रमांक 11 होता है, मतलब 11 इलेक्ट्रॉन को हम किस तरह से वितरण करें। पहले कक्षक सोडियम परमाणु में इलेक्ट्रॉन किस कक्षक में कितना होगा? पहले कोश में उपकोश में कितना होगा? दूसरे कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? तीसरे कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? चौथे कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? इलेक्ट्रॉनों का वितरण बताना है कि किस तरह से इलेक्ट्रॉन इसमें घूम रहे होंगे, सोडियम परमाणु अगर है ये तो। ठीक है, तो इसमें हम भरते हैं इलेक्ट्रॉन, तो ये होगा 1s2, और एस में मैक्सिमम 2 रह सकता है तो इसमें 2 कर दिया। इसमें भी एस में 2 रहेगा, 2s2। पी में मैक्सिमम कितना रहेगा? 6, 2p6। यहाँ से देखो पी में 6 इलेक्ट्रॉन दे सकता है। फिर 3s, वैसे चेक करो कितना इलेक्ट्रॉन भर चुके, 2 4 6, नहीं 2 2 4 6 10 इलेक्ट्रॉन भर चुके हैं। भरना कितना है? 11। एक जो बचा हो इसमें भर देंगे, एस में, क्योंकि एस में तो 2 इलेक्ट्रॉन रह सकता है, लेकिन हमें एक ही ज़रूरत है तो एक को इसमें रख दिया। तो इलेक्ट्रॉन किस तरह से वितरित हुए कि पहले वाले कोश में 2 इलेक्ट्रॉन हमने भरा, मतलब एक यहाँ पर इस वाले कोश में 2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे। फिर दूसरे वाले कोश में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? दूसरे वाले कोश में 2 और 6 8, तो दूसरे वाले जो कोश में इलेक्ट्रॉन 8 घूमेंगे, और तीसरे वाले कोश में एक ही इलेक्ट्रॉन रहेगा, मतलब इस कोश में एक ही इलेक्ट्रॉन रहेगा। लेकिन इसके बाद में ये नियम सभी के लिए ना करके, ये पुरानी विधि थी, इस नई विधि को बनाने के लिए
एक साइंटिस्ट थे अफबाउ, तो उन्होंने अपना कुछ सिद्धांत दिया कि इलेक्ट्रॉन किस तरह से वितरित होते हैं किसी भी कोश में। तो ये है अफबाउ का सिद्धांत, ठीक है, अफबाउ प्रिंसिपल। अफबाउ ने क्या कहा कि जो इलेक्ट्रॉन होता है, कक्षकों में इलेक्ट्रॉन जो भरा जाएगा वो ग्राउंड लेवल से हाइयर एनर्जी लेवल पर भरा जाएगा। मतलब उन्होंने एक क्रम बताया, कैसा क्रम उसको हम लोग देखते हैं कि जैसे 1s है, टू, यहाँ पे 2s, 2p, 3s, 3p, 3d, 4s, 4p, 4d और 4f। देखो पहला ऊर्जा स्तर एस से बनता है, दूसरा ऊर्जा एस और पी से बनता है, तीसरा ऊर्जा स्तर एस पी डी से बनता है, चौथा एस पी डी एफ से बनता है, ऐसे पांचवा वाला एस पी डी एफ और भी बनते हैं, जी एच जी से बनते हैं। ऐसे छठवां ऊर्जा स्तर भी बनता है, लेकिन चार में ही काम हो जाता है एस पी डी एफ में। तो 6x, 6p, 6d, 6f, ठीक है। तो उन्होंने कुछ क्रम बताया, उसको हम बना दे रहे हैं, देखिए ये देखिए। तो इस तरह से उन्होंने अपना एक क्रम बनाया कि जो ऊर्जा स्तर है वो पहले 1s में भरो ग्राउंड में, फिर 2s में भरो, 2s के बाद फिर 2p में भरो, फिर 3s में भरो, फिर 3p के बाद 3s के बाद 3p में भरो, 3p के बाद 4s, फिर 4s के बाद 3d, 3d के बाद 4p, फिर 5s, फिर 4d, फिर 5p, फिर 6s। मतलब कहने का मतलब यह है कि इसका क्रम उन्होंने बताया, उपकोषों का क्रम, कि कुछ इस तरह से आप इलेक्ट्रॉन भरो, उपकोषों का क्रम। उन्होंने कहा कि पहले आप 1s में भरो, फिर 2s में भरो, फिर 2p में भरो, फिर 3s में भरो, फिर 3p, 4s, 3d, 4p, 5s, 4d और यहाँ पे 5p, 6s, 4f, 5d, 6p, 7s, 5f, 6d और 7p। ऐसे भरना है हमें इलेक्ट्रॉन। मतलब पहले 1s में भरो, फिर 2s, फिर 2p, फिर 3s, 3p, 4s, 3d। इस तरह से इलेक्ट्रॉन को भरा जाएगा। ग्राउंड मतलब जिसकी ऊर्जा स्तर कम होगी, जिसकी ऊर्जा कम होगी उसमें पहले इलेक्ट्रॉन आएगा, और जिसकी ज़्यादा होगी उसमें बाद में इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा। तो जैसे अब हम कुछ एलिमेंट्स का करते हैं, देखते हैं इसका कैसे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा। तो यहाँ पे हमने कुछ परमाणु ले, यहाँ पे कुछ परमाणु हैं जैसे सोडियम, ऑक्सीजन, मैग्नीशियम, क्लोरीन, क्रोमियम और यहाँ पर कॉपर। देखो यहाँ पर क्रोमियम और कॉपर, इन दोनों को छोड़कर आवर्त सारणी में इन दो तत्वों को छोड़कर सबके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास एक समान होते हैं। इसमें कुछ अपवाद होता है जिसको हमने स्टार से लिख दिया है कि इन दोनों में कुछ अपवाद है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दूसरे तरीके से होता है, लेकिन बाकी सबके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सेम होंगे। जैसे सोडियम का लिखना है, तो सोडियम को लिखने के लिए हमने जो अफबाउ का प्रिंसिपल है वो इस तरह से कह रहे हैं भरने के लिए। तो कैसे भरेंगे, 1s2 हो जाएगा, एस में मैक्सिमम 2 दे सकता है, 2s2 हो जाएगा, 2p6 हो जाएगा और 3s, मतलब 1s, 2s, 2p, 3s हमने भर दिया। 2 2 4 6 10 11 इलेक्ट्रॉन हो गए। ऑक्सीजन भरना है तो इसमें इलेक्ट्रॉन कैसे भरेंगे, 1s2, 2s2, 2p, 2 2 4 और 4 8 इलेक्ट्रॉन भरने थे। मैग्नीशियम में भरना है 12, तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 2 2 4 6 10 और 2 12, 3s2 में भर गए यहाँ तक। अब फिर क्लोरीन में भरना है 17, तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p, 2 2 4 6 10 तो 12 और यहाँ पर 5 कर दें तो 17 हो जाएगा। पी में मैक्सिमम 6 रह सकता है, लेकिन हमने 5 ही भरा है कि 17 हो गया। तो इसी क्रम में भरना है इलेक्ट्रॉनों को, ठीक है। एस में 2 रखना है, पी में 6 रखना है, एस में 2, पी में 6, फिर एस में 2, फिर डी में 10 रखना है, ठीक है। इस तरह से क्रोमियम में कैसे होता है, देखो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2 होता है और 3d कितना हो जाएगा, 2 2 4 6 10 2 12 6 18 2 20 और 4 24, ये होता है। एक्चुअली तो यही होगा, लेकिन इसमें अपवाद पाया जाता है कि यहाँ पे जो 2 इलेक्ट्रॉन है ये एक ही होता है और यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन निकल के यहाँ पे 5 हो जाता है, 3d 5 हो जाता है, ठीक है। तो इसमें अपवाद है, इसको ध्यान रखना। फिर जैसे Mn का लिखना है ये तो वैसे रहेगा, 1s2, 2s2, 2p6,
3s2 3p6 4s2 3d। देखो 2 4 6 10 2 12 6 18 2 20, कितना करना 25, तो यहाँ पर 5 कर दो। डी में 10 रह सकता है लेकिन 5 कर दिया, 3d 5 हो गया। ऐसे आप लोग जिंक का निकाल लेना। कॉपर में देखते हैं 29 है तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2। दो कितना हुआ 2 2 4 6 10 2 12 6 18 2 20। 4s के बाद क्या आता है, 4s के बाद 3d आता है, तो 3d कितना और बचा 2 2 4 6 10 2 12 6 18 2 20 10 बचा। लेकिन यहाँ पे 29 करना है तो 20 9 29 होना चाहिए। लेकिन इसमें अपवाद पाया जाता है कि एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल करके यहाँ पे 10 कर देता है। ठीक है, तो इस तरह से इसमें भी अपवाद पाया जाता है। फिर है जैसे 51 का 51 लिखना है तो क्या लिखोगे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10, कितना हुआ 2 2 4 6 10 2 12 6 18 2 20 10 30, भरना है हमें 51। तो अभी 30 हुआ है तो 3d के बाद फिर क्या आता है 4p5s आता है। तो यहाँ पर 4p6 5s2, फिर 5s के बाद क्या आता है 4d फिर 5p। तो यहाँ पर 4d 10 और 5p कितना हो जाएगा 2 2 4 6 10 2 12 6 18 2 20 10 30 6 36 2 36 2 38 10 48 और 3 51। ठीक है, 51 लाना था, 51 हो गया। तो आप लोग इसका भी निकाल लेना, ऐसे इसका भी निकाल लेना, इसका भी निकाल लेना। तो ये था कुछ तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। और भी आप बहुत सारे तत्वों का निकाल सकते हैं, यहाँ पे लिख दे रहे हैं, होमवर्क आप लोग करके भेजेंगे। तो यहाँ पे हमने कुछ होमवर्क दे दिया कि आप लोग पोटेशियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ब्रोमीन का, नियॉन का, एल्यूमिनियम का, कार्बन का, सिलिकॉन, नाइट्रोजन और सल्फ़र, इन सभी का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख के ग्रुप में भेज देंगे। तो इतना आप लोग नोट करें। फिर हम देखते हैं कुछ धन आयन और ऋण आयन परमाणुओं का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। फिर हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं धन आयनों तथा ऋण आयनों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। जैसे धन आयन है Na+ का मतलब सोडियम में से एक इलेक्ट्रॉन निकल गया। सोडियम का परमाणु क्रमांक 11 था और एक इलेक्ट्रॉन निकल गया तो इसका परमाणु क्रमांक कितना बचा 10। आयरन लोहा Fe+3, आयरन का परमाणु क्रमांक 26 होता है। 26 में से 3 इलेक्ट्रॉन निकल चुका तो बचेगा ये 23। ठीक है, Cu कॉपर 29 होता है, 29 में से एक निकल गया तो बचेगा ये 28। ठीक है, तो ऐसे ही मैग्नीशियम का 12 होता है, 12 में से 2 इलेक्ट्रॉन निकल गया तो ये इसका इलेक्ट्रॉनिक मतलब परमाणु क्रमांक 10 बचेगा। क्रोमियम का परमाणु क्रमांक 24 होता है, 3 इलेक्ट्रॉन निकल गया तो यहाँ पर 21 बचेगा इसका इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो अब हमें इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना है तो कैसे लिखेंगे 10 है तो ये हो जाएगा 1s2 2s2 2p6। देखो 10 हो गया, 2 2 4 6 10। 23 का लिखना है तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s। देखो कितना हुआ 2 2 4 6 10 2 12 6 18 18 2 20। 4s के बाद क्या आता है 3d आता है। तो 2 2 4 6 10 2 12 6 18 2 20, अभी 3 बचा है तो 23 हो जाएगा। कॉपर का 29 लेकिन एक इलेक्ट्रॉन निकल गया तो 28 बचा। तो 28 बचा तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हमने बताया था, कुछ अपवाद है। कैसे लिखते थे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s और 3d। 4s1 होता था और 3d 5 होता था। 2 2 4 6 10 2 12 6 18 18 19 5 24। ठीक है, लेकिन कॉपर का 29 होता है तो 2 2 4 6 10 2 12 6 18 18 और 2 20 20 और 10 20 9 29 होना चाहिए। लेकिन अपवाद होने की वजह से ये 4s1 हो जाता था और ये 3d 10 हो जाता था। ठीक है, लेकिन अब एक इलेक्ट्रॉन और निकल गया तो इलेक्ट्रॉन इसी में से निकलेगा और ये हो जाएगा 4s0 3d 10 ही रहेगा। ठीक है, मैग्नीशियम में देखो मैग्नीशियम का परमाणु क्रमांक 12 लेकिन 2 इलेक्ट्रॉन निकल गया तो बचेगा 10 इलेक्ट्रॉन। तो 10 इलेक्ट्रॉन को भरना है 1s2 2s2 2p6 3s2 2 2 4 6 10, बस 10 ही भरना था तो यहाँ तक हो गया। ये सब क्रोमियम का आप लोग निकाल लेना।
ठीक है। अब यहाँ देख रहे हैं ऋण आयनों का Cl-, Cl का इलेक्ट्रॉनिक परमाणु क्रमांक 17 होता है और एक इलेक्ट्रॉन आ गया, माइनस का मतलब इलेक्ट्रॉन आ गया, 17 एक 18 हो जाएगा इसका, 18 का निकालना है। ऑक्सीजन -2, ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक होता है 16 और 2 इलेक्ट्रॉन आ गया तो ये कितना हो जाएगा 18। ठीक है, तो इसका हो जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 2 2 4 6 10 12 और 6 18। ठीक है, ऐसे इसका भी 18 हो जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 2 2 4 6 10 12 6 18। तो इस तरह से धन आयन और ऋण आयनों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना है। अब हम इसके लिए भी कुछ होमवर्क दे रहे हैं, आप लोग उसको करके भेजिएगा होमवर्क। तो आप लोग इसका होमवर्क करके भेजिएगा। CO+2 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, Ca+2 Al+3 पोटेशियम प्लस, बोरान +3, सल्फर पर -2, नाइट्रोजन पर -3, फास्फोरस पर -3, ब्रोमीन माइनस, फ्लोरीन माइनस, इन सभी का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप लोग लिखकर भेजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।